पार्ट 2 आ रहा है। जैसे कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस के लिए ऑपरेशंस में भी एक्सीलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑपरेशंस में भी एक्सीलेंस होना चाहिए। मैं थोड़ा सा पीछे रिलेट करता हूं। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि ब्रांच मैनेजर के, आउटलेट मैनेजर के, रिटेल शॉप मैनेजर के दो जिम्मेदारियों के पहलू हैं। एक क्या है? एज ए सेल्स मैनेजर। एक क्या है? एज ए, दूसरा है एज ऑपरेशंस मैनेजर। यानी सेल्स को बूस्ट करने के लिए, सेल्स को एक्सीलेंट सर्विस देने के लिए हमें ऑपरेशंस के काम करने होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर दुकान की सफाई करें, ये कौन सा काम हुआ? ऑपरेशंस का। क्या हुआ? डिस्प्ले साफ करना क्या काम है? ऑपरेशंस। ये सारे काम ऑपरेशंस के हैं। ये किस लिए कर रहे हैं? कि ताकि हमारी सेल्स बढ़े। अगर डिस्प्ले ठीक होगा तो सेल्स बढ़ेगी। प्रोडक्ट अगर शेल्फ में सही जगह लगा होगा तो क्या होगी? सेल्स बढ़ेगी। लेकिन ये काम ऑपरेशंस के हैं। इसके लिए दो बंदे नहीं रखते, एक ही बंदा है। वो कौन है? आउटलेट मैनेजर। वो कौन है? ब्रांच मैनेजर। वो कौन है? शॉप मैनेजर। ये दोनों काम उसने करने हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑपरेशंस की एक्सीलेंस के लिए दो चीजों की जरूरत है। एक है डूज, एक है डोंट। सबसे पहले हम करते हैं डोंट। डोंट का मतलब क्या है? कि ये काम नहीं करने। अगर कहीं हो रहे हैं, इनको स्टॉप करना है। सबसे पहले कोई कौन सा काम नहीं करना? वो क्या है? कि ड्यूटी विदाउट प्रॉपर यूनिफॉर्म। आपने ड्यूटी जो है, प्रॉपर यूनिफॉर्म का मतलब क्या? साफ सुथरी। अगर आपकी यूनिफॉर्म साफ सुथरी नहीं है तो आप ड्यूटी ना करें। अपनी मतलब ये नहीं कि उस दिन छुट्टी कर रहे हैं, मतलब है कि यूनिफॉर्म साफ करके अपने आप आए। दूसरा क्या है? मोबाइल यूजिंग ड्यूरिंग ड्यूटी। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये डोंट में है। इसके बाद क्या है? नॉट यूजिंग ग्लव्स बाय सर्विंग ओपन प्रोडक्ट्स। यानी जब आप प्रोडक्ट को कस्टमर को दे रहे हैं, अगर आपने ग्लव नहीं पहने तो ये अच्छी सर्विस नहीं है। इसलिए बगैर ग्लव्स के प्रोडक्ट कस्टमर को देना ये काम नहीं करना। इसके बाद क्या है? कैशियर नॉट इशूइंग इनवॉइस स्लिप टू द कस्टमर। कई दफा इनवॉइस इशू नहीं करते, उसकी कई रीजंस हैं। उसकी एक रीजन ये भी है कि हमारे कुछ ब्रांच मैनेजर जो हैं, कुछ वो मैनिपुलेशन वगैरह का उनकी बैकअप माइंड में होता है, उसने एडजस्टमेंट करनी होती है। ये नहीं करना। हर कस्टमर को कैश मेमो देना कस्टमर का राइट है। हर कस्टमर को कैश मेमो देना, इनवॉइस देना कस्टमर का राइट है। तो बगैर इनवॉइस के अगर आप कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो ये नहीं करना। इसके बाद क्या है? कस्टमर साइड बिल्डिंग एलसीडी टर्न ऑफ मिनिमम। ये बात क्या होता है कि कस्टमर की तरफ की जो एलसीडी है वो ऑफ की होती है, ये नहीं करना। कस्टमर की तरफ जो कस्टमर देख रहा है उसकी अपने ऑपरेशंस में एक्सीलेंस लाने के लिए ट्रांसपेरेंसी लाना लाजमी है। इसके बाद क्या है? कस्टमर क्या करता है? 5 रुपए बच गए, अब वो कॉइन नहीं देता, उसको कैंडी दे देता है। कस्टमर की ये बैड सर्विस है। कस्टमर सर्विस में ये बैड इंपैक्ट है। उसको उसका बकाया उसी शक्ल में दे, और अगर आपने नहीं रखा तो ये और बुरी बात है। कस्टमर को बकाये में बजाय उसके कॉइन देने के उसको कैंडी दे दें। आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो कहेगा मैं क्या करूं कैंडी का यार। वो समझ जाते हैं, वो समझते हैं कैंडी इसने कंपनी से ले ली है और पैसे जेब में डाल रहा है, वजह कुछ भी हो, लेकिन आप उसको कस्टमर को रियलाइज करा रहे हैं कि आप उसके साथ मुखलिस नहीं है। और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि कस्टमर के साथ अगर आप वफादार नहीं हैं, आप अपने आप से वफादार नहीं है। क्यों? वो आपकी रोजी का फरिश्ता है, वो आपकी रोजी का वसीला है। अगर आप अपनी रोजी से वफादार नहीं है तो फिर आप किससे वफादार होंगे? फिर अल्लाह से भी वफादार नहीं। वो कहते हैं ना कि जो मखलूक का
या अपने मौसम का शुक्रिया अदा नहीं करता, वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होता। शुक्रगुजारी ये है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया तो अदा करें, लेकिन साथ में जो आपके दाएं बाएं आपके मोहसिन है, और कस्टमर हमारा क्या है, मोहसिन है, वो उसने एहसान किया, हमारे पास आया, वो हमारे लिए रोजी का फरिश्ता बन के आया, हमें तो उसको सर आंखों में बिठाना चाहिए। इसके बाद क्या है, ऑन ड्यूटी स्मोकिंग, टेकिंग, निस्वार वगैरह। कुछ लोग क्या करते हैं, वो निस्वार खा के ड्यूटी पे होते हैं, ये नहीं करना। बाज़ औक़ात मैनेजर या सेल्समैन बाहर सिगरेट पीता है, उसके हाथ में से स्मेल आ रही होती है, उसके मुंह में से स्मेल आ रही होती है, ये काम कोशिश करें सिगरेट छोड़ दें। जब तक सिगरेट नहीं छोड़ते तो कम से कम आप कोई ऐसी चीज, सौंफ वगैरह या कोई ऐसा माउथ फ्रेशनर इस्तेमाल करें कि जिससे स्मेल है। कोशिश तो करें छोड़ दें। अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है, अगर आपको अपने आप से प्यार है, तो सिगरेट छोड़ दें। क्योंकि वो आपने वो वसीम अकरम की ऐड देखी थी जिसमें वसीम अकरम दौड़ रहा होता है, उसके साथ एक और दौड़ रहा था, कहते हैं कि वसीम भाई आप थकते नहीं हैं? उसने क्या कहा था, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता। लेकिन समझने वाले के लिए ना समझ को क्या कहेंगे, जो मर्जी कहते हैं। इसके बाद क्या है, कैशियर चार्जिंग बैग्स बट नॉट एडिंग इन बिल। बाज़ औक़ात क्या होता है कि कस्टमर का उसने 9 रुपए या 19 रुपए या जो भी उसकी प्राइस है वो चार्ज कर दी, उससे ले लिए, लेकिन उसको बैग नहीं दिया। ये नहीं करना, ये डोंट है। ज़ैड आज़म साहब इसका लेके ना रिपोर्ट, इसकी कॉपी सबको तकसीम कर दे। इसके बाद क्या है, बारकोड मिक्सिंग। ये भी बुरी बात है। कैसे, आपने कोला के वेरिएंट का सही कोड नहीं लगाया, आपने मिक्स लगा दिया, अब बेचा आपने एक वेरिएंट, बिल आपने दूसरे का किया, रिपोर्ट गलत चलेगी, आगे अगली दफा की सप्लाई कंपनी ने उसी मुताबिक भेज दी जो आपने बारकोड किया था। अब क्या हुआ कि कस्टमर ने लिया कुछ और, सप्लाई किसी और चीज की आ गई। वो क्या है, मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। तो मतलब ये कि कस्टमर की जो चीज उसने ली, आपने कुछ और चीज उसको वहां से मंगवा ली हेड ऑफिस से, क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, जो आपने बारकोड किया उसके मुताबिक आ गया। इसके बाद क्या आ गया, मिसबिहेव विद कोलीग और वेंडर। ये भी एक नई बात आ गई। क्या कि मिसाल के तौर पे सेल्समैन आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं, मिसबिहेव कर रहे होते हैं, या वेंडर आया या ट्रक ड्राइवर आया उसके साथ मिसबिहेव कर रहे होते हैं। पिछले दिनों आपको पता चला ही होगा एक वाकये का, क्या जी, वो एक जो वेंडर था वो गंदे अंडे जो थे वो फेंक रहा था उसमें पार्किंग लॉट में। हमारा जो गार्ड था वो कहते शाह से ज्यादा शाह के वफादार, वो जनाब आया, उसने आके वेंडर से बात की, वेंडर को धक्का दिया, धक्का देने के बाद रिपोर्ट पहुंची ऊपर, हमने वेंडर को, उसको सेल्समैन को अपना लोडर को फारग कर दिया। अब वो रोता हुआ, जी गलती होगी। भाई गलती होगी, मैं जी कंपनी के मुफाद में क्या कर रहा, क्या जी कि वो गंदे अंडे वहां फेंक रहा था, वो भी तुम अपने ब्रांच मैनेजर को बताओ। तुम्हारा काम, तुम कोई मजिस्ट्रेट नहीं लगे, तुम वहां पे एसपी नहीं लगे हो, तुम उसके साथ खुद झगड़ा करो, तुम्हारा काम रिपोर्ट कर देना। अपनी नौकरी से गया, पता नहीं कहां से सिफारिशें आई, बाद में जो करते हो यार उसी वक्त अल्लाह का खौफ करो, अपने ऐसे काम ना करो, अपने साथी के साथ मिसबिहेव ना करें, अपने वेंडर्स के साथ ना करें, जो सप्लाई लेके आते हैं गाड़ी वाले ड्राइवर उनके साथ ना करें। अच्छा, अगर मिसबिहेव नहीं करना तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ जफ्फियां डाल के और आप उनके साथ जो है मतलब वो सिगरेट इकट्ठे पिए, वो भी नहीं करना, वो भी बैड सर्विस है, वो उससे भी बाज आना है। ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं, बल्कि एक प्रैक्टिकल वाकया बताता हूं कि एक कस्टमर को जल्दी थी, लाइन क्यू में बाकी कस्टमर खड़े थे, उसने कहा यार मुझे जल्दी है, मुझे ये बिल बना दें। सेल्समैन ने नहीं सुना, वो आया, उसने एक थप्पड़ सेल्समैन को मारा, कैशियर को एक थप्पड़ मारा। अब शिकायत आई कि जी मुझे थप्पड़ मार के गया। क्यों जी? कि जी वो कहते हैं मुझे जल्दी बिल बना दें। अब ये क्या है, लैक ऑफ ट्रेनिंग। क्या है? ट्रेनिंग नहीं है। हम उसको कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया
कि जाके बताएं सेल्समैन को कि भाई, या कैशियर को टिल पे, कि भाई अगर किसी को जल्दी हो तो क्या करें, एग्जिस्टिंग जो लाइन में लगे हुए उनसे पूछ लें, सर अगर आप इजाजत दें हमारे इस कस्टमर को जल्दी है। 19 पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, 99% कहेंगे यस, 1% होगा जो घर से लड़के आया होगा, बट 99% तो लोग जो है यस। और अगर कुछ कहते हैं कि नहीं मेरा हक पहले है, तो फिर उसको कहते हैं, उन्हें कहते हैं एक्सक्यूज मी सर ये इजाजत नहीं दे रहे, तो मैं जल्दी करता हूँ, उन बाकी को जल्दी करें। तो ये जो है अपने साथियों के साथ, वेंडर के साथ, सप्लाई वैन के ड्राइवर और स्टाफ के साथ मिसबिहेव नहीं करना। अगर मिसबिहेव नहीं करना तो उनके साथ जफियां भी नहीं डालनी, उनके साथ दोस्तियां भी नहीं करनी जी। लास्ट 3 पॉइंट्स डोंट में क्या है जी, पुटिंग पर्सनल फूड इन चिलर और फ्रीजर। यानी आपने जो समटाइम्स क्या होता है, आप अपना खाना लाए, स्टाफ खाना लाया, चिलर में रख लिया, ये क्या है, ये नहीं करना। ये कंपनी के जो फ्रीजर हैं, कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी की जो इक्विपमेंट्स हैं, वो कंपनी के लिए हैं। अपना खाना या कोई ऐसी चीज आपने पर्सनल कोई चीज चिलर में नहीं रखनी। क्या है जी कि आप ऊपर जाके सो गए, नहीं करना। जो ही पता लगेगा, इसके बाद क्या है, कमिंग लेट ऑन ड्यूटी। जैसे इल्ला माशाल्लाह आज भी अगर आप देखें तो इस माशाल्लाह हाल फुल है, इसमें से 15-20% लोग टाइम पे आए, बाकी जो हैं कोई 5 मिनट लेट, कोई 10 मिनट लेट है। इसी से आप अंदाजा लगा लें कि आप कितने सीरियस हैं। अगर आप फ्री ट्रेनिंग में, जहां आपको कासिम अली शाह फाउंडेशन की तरफ से ये फैसिलिटी मिल रही है, सर्टिफिकेट मिल रहा है, चाय मिल रही है, चाय के साथ खाना मिल रहा है, खाने वाली चीजें, अगर आप वहां लेट आते हैं तो ड्यूटी पे, तो फिर आप सीधी सी बात है, आपका अंदाजा लगा ही लिया आपने। भाई अगर आप अपनी आदत को नहीं बदलेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कंपनी आपको बदल देगी, समझ लें। ये मैं बहुत दुखे हुए दिल से कह रहा हूं। जहां जाना हो 10 मिनट पहले पहुंचे। क्या करें जी। अब वो काम जो एक्सीलेंस के लिए डूज है, करने हैं, जिसको कहते हैं मस्ट पॉइंट। पहला क्या है, ग्रीट द कस्टमर विद स्माइल। दूसरा क्या है, अप सेलिंग, सजेस्टिव सेलिंग। यानी सजेस्टिव सेलिंग जो है ये कस्टमर सर्विस है। कुछ लोग समझते हैं ज्यादती है, यानी जैसे मैंने कहा कि कस्टमर जल्दी में है और आपने उसको पानी नहीं पूछा या जूस नहीं पूछा, वो गाड़ी में बैठेगा तो जिसको तो वो हो यार वो तो भूल गया। अब वो क्या करेंगे, आपको क्या दुआएं देंगे, वो कहेंगे बड़ा कमबख्त सेल्समैन था, उन्हें याद ही नहीं कराया यार, वो याद कराता शायद मैं पानी ले लेता यार। तो ये क्या हुआ कि आप समझ रहे हैं कि मैं कस्टमर का फायदा कर रहा हूं, असल में आप कस्टमर का नुकसान कर रहे हैं। या एक कस्टमर एक चीज लेने गया, आपने उससे अच्छी दिखाई तो उसने ले ली, वो क्या करेगा, आपका शुक्रिया अदा करेगा कि आपकी बहुत मेहरबानी यार, मुझे तो पता नहीं था बातों का। इसके बाद क्या है, इन्फॉर्म अबाउट लॉयल्टी प्रोग्राम। अगर आपका वो कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम का हिस्सा है तो गुड, नहीं है उसको बताएं और फायदा बताएं कि जी कस्टमर आपके एज ए कस्टमर आपको ये फायदा होगा, ये आपको डिस्काउंट मिलेगा, ये आपको पॉइंट्स होंगे जी। क्लीनलीनेस हर चीज में, यानी फ्रंट से लेके बैक एंड तक सारी दुकान साफ सुथरी, डिस्प्ले सारा साफ सुथरा। फिर क्या होता है, बाज़ औक़ात सप्लाई आई, कार्टन जो है वो बीच में रख दिए, अब कस्टमर को गुजरने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, फौरी तौर पे कोई उसका काम करे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो क्या है, से थैंक यू और उसको दोबारा आने की दावत है। तो जी जमाना